हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज्योतिर्मय। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में जो बहुत पहले मिलता था इंडिया में, लेकिन अभी कुछ साल पहले वो डिसकंटिन्यूड हो गए थे। लेकिन अभी उसका रीलॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, लगभग 1 या 2 साल के अंदर ही ये सब बाइक इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं ये सब लेजेंडरी बाइक के बारे में और इसमें क्या कुछ चेंज होगा और ये पहले क्यों डिसकंटिन्यू हो गया था, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वो सब जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते हैं। तो वो सब देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अपडेट सबसे पहले मिलता है और भी बहुत सारे एडिशनल अपडेट भी मिलता है। और उसका जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं ये सब बाइक के बारे में। इस लिस्ट में जो पहला बाइक है वो बाइक आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, AS200 जो आती थी बजाज की तरफ से, मतलब बजाज पल्सर AS200। तो अगर AS200 की बात किया जाए तो ये बाइक 2012 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और उसके बाद 2017 में इसका प्रोडक्शन ख़त्म हो गया था। मतलब उसके बाद इस बाइक का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो ये बाइक जो था एक 200 सीसी का बाइक था और इसमें जो भी पावर फिगर और दूसरा चीज़ जो भी मिलता था, जो भी कंपोनेंट मिलता था, वो सब कुछ अभी का जो NS200 है उसी का रिजेंबल था वहाँ पे। मतलब सब कुछ वहीं से लिया गया था। लेकिन जो फ्रंट में एक फेयरिंग था वो NS में नहीं है, मतलब वो एक फेयर्ड बाइक था। और AS का मतलब होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, और एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा। लेकिन तब के टाइम में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब इंडिया में उतना ज़्यादा ये सब बाइक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। एडवेंचर बाइक के बारे में उतना कोई सोचता नहीं था और लॉन्ग टूरिंग के बारे में भी उतना कोई सोचता नहीं था बाइक के साथ। तो अभी ये कल्चर आ गया है, तो अभी के लिए ये बाइक ठीक है, लेकिन वो टाइम के लिए ये बाइक ठीक नहीं था। तो इसीलिए उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया लोगों ने और उतना ज़्यादा नहीं बिका। तो अभी जब ये बाइक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी, तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा, तो लुक में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट हेडलाइट में थोड़ा सा अलग हो सकता है, वहाँ पे LED मिल सकता है और भी दूसरा छोटा मोटा चेंजेस होगा। जो मेन चेंज होगा इस बाइक में वो होगा इसका इंजन पार्ट में। ये बाइक फिर से 200 सीसी सेगमेंट में नहीं आएगी, यहाँ पे एक 250 सीसी का इंजन मिलेगा जो अभी मिलता है डोमिनर 250 में। तो ये बाइक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, लगभग 1 या 2 साल के अंदर ही। तो आइए देखते हैं ये बाइक कैसी होती है। लिस्ट में जो दूसरा बाइक है वो है यामाहा की तरफ से आने वाली बाइक यामाहा RX 100। इस बाइक के बारे में सब लोगों को पता ही होगा। अगर आप बाइक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हैं तो आपको पता ही होगा इस बाइक के बारे में। तो ये बाइक 2 वेरिएंट में मिलता था, एक था RX 100 और दूसरा था RX 135। तो 135 उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि एक 135 सीसी का भी था। तो ये बाइक जाना जाता था इसका रॉ पावर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक 2 स्ट्रोक इंजन था। जब 2 स्ट्रोक से इंडिया में सब बाइक 4 स्ट्रोक में आ रहे थे तब ये बाइक का डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1985 में ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी और 1996 में ये बाइक इंडिया से हटा दिया गया, मतलब और कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये बाइक एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी बाइक है। आज भी बहुत लोग इस बाइक को प्रीफर करते हैं और सेकेंड हैंड मार्केट में इस बाइक का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसी को नज़र में रखते हुए यामाहा बहुत ही जल्दी एक RX 100 सीसी का बाइक फिर से लाने वाले हैं। यहाँ पे लुक्स के मामले में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे ज़रूर होगा। जैसे कि ऑब्वियसली यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन मिलेगा और ये इंजन होगा BS6। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन भी मिलेगा और भी बाकी सारे चीज़ जो अभी मिलता है। और जो पुराने मॉडल था वहाँ पे स्पोक व्हील दिया गया था, लेकिन नया मॉडल में शायद आप लोगों को एलॉय व्हील मिलेगा। थर्ड जो बाइक है यहाँ पे वो है हीरो की तरफ से आने वाली बाइक हीरो हंक। ये बाइक 2007 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और ये डिसकंटिन्यू हुई थी 2017 में। मतलब 10 साल तक ये बाइक इंडिया में बहुत सारा बिका था। और मैं भी जब छोटा था तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अभी ये बाइक नहीं मिलता है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये बाइक भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी नए लुक के साथ। और यहाँ पे इंजन भी जो मिलेगा वो भी चेंज होगा। पहले मिलता था एक 150 सीसी का एक इंजन मिलता था यहाँ पे, लेकिन अभी हंक में मिलेगा एक 160 सीसी और उसके साथ साथ एक 200 सीसी का भी मॉडल होगा। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया के बाहर, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में ऑलरेडी हीरो का हंक मिलता है। और ये हंक एक्चुअली में जो है मैं आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो में। यहाँ पे जो एक्सट्रीम का ही मॉडल है, जैसे कि 160 और 200, उसी बाइक को बाहर में हंक नाम से बेचा जाता है।
फोर्थ नंबर पे जो बाइक है ये फिर से आती है हीरो की तरफ से और इस बाइक का नाम है हीरो करिश्मा ZMR। ये बाइक बहुत पहले इंडिया में लॉन्च हुई थी, अगर देखा जाए तो 2003 में ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी और 2019 में इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसका जो मेन रीज़न था वो था 2015 वाला जो मॉडल लॉन्च हुई थी, ये मॉडल उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ये बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी नहीं किया, मतलब एक बेकार मॉडल था एकदम ही और कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे नहीं था, लुक के मामले में भी अच्छा नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट जनरेशन करिश्मा मॉडल थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बहुत लोगों को वो पसंद भी आती थी। लेकिन ये बाइक भी बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, क्योंकि ये बहुत लोग चाहते हैं कि नया कोई मॉडल आए इस बाइक का, क्योंकि ये भी एक लेजेंडरी मॉडल थी। लेकिन जो लास्ट वाला मॉडल थी वो तो बेकार थी। तो इस बाइक का जो नया वर्जन आएगी इंडिया में तो उसमें एक 300 सीसी का इंजन मिलेगा, लेकिन पहले मिलता था 223 सीसी का इंजन। तो यहाँ पे पावर थोड़ा सा ज़्यादा होगा और लुक में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। लेकिन जो भी चेंजेस होगा वो जब ये बाइक लॉन्च होगी उसके बाद हम लोग आपको दिखा देंगे। फिफ्थ नंबर पे जो बाइक है वो है यामाहा राजदूत। राजदूत के बारे में आप लोग जानते ही होंगे और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी 1983 में और ये डिसकंटिन्यू हो गया था 1990 में। मतलब ये बाइक 30 इयर्स पहले ही डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह पे ये बाइक दिखता है। और ये बाइक तब के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे एक 2 स्ट्रोक इंजन मिलता था और ये इंजन था एक 347 सीसी का इंजन। और ये एक्चुअली में यामाहा का खुद का बाइक नहीं था, ये इंडिया का एक दूसरा ब्रांड जिसका नाम था रेस डिराइव, मतलब RD। तो RD के साथ कोलैबोरेशन में ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी। लेकिन उसके बाद अभी कुछ न्यूज़ सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि ये बाइक बहुत ही जल्दी इंडिया में रीलॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस होगा, जैसे कि लुक में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और भी बाकी सारे फीचर्स तो जो पहले वाला मॉडल पे था तो वो तो अभी के टाइम में नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस होगा। मेनली कॉम्पीट करने वाली है ये बाइक रॉयल एनफील्ड के तरफ से आने वाली बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को। 6th नंबर पे जो बाइक है वो है सुजुकी समुराई। सुजुकी समुराई बाइक के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे और इसका जो साउंड सिग्नेचर था वो सबसे अलग था, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी था। ये बाइक लॉन्च हुई थी इंडिया में 1994 में और डिसकंटिन्यू हो गई थी 1998 में। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए ही ये बाइक इंडिया में मिलती थी। ये बाइक भी बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था, लेकिन यहाँ पे भी 2 स्ट्रोक इंजन मिलता था, वो एक रीज़न था ये बाइक डिसकंटिन्यू होने का। दूसरा जो रीज़न था वो था इस बाइक का जो माइलेज था वो बहुत ही कम था, एक 100 सीसी सेगमेंट की बाइक के हिसाब से। और सुजुकी समुराई में जो इंजन मिलता था वो एक 98.2 सीसी का इंजन था। पावर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा ही मिलता था इस बाइक से। लेकिन अभी जो बाइक लॉन्च होने वाली है 1 या 2 साल में ही इंडिया में, तो ये बाइक में जो इंजन मिलने वाला है ये एक 125 से लेके एक 150 सीसी तक का कोई इंजन होगा। और यहाँ पे लुक के मामले में वही रेट्रो लुक ही रखा जाएगा जो एक क्लासिक बाइक की तरह दिखता है, ऐसा ही लुक इस बाइक में भी देखने को मिलेगा। 7 नंबर पे बाइक है यामाहा ग्लैडिएटर। यहाँ पे एक 125 सीसी का इंजन मिलता था। ये बाइक लॉन्च हुई थी 2006 में, डिसकंटिन्यू हो गई थी 2010 में। लेकिन इसके बाद भी कुछ सालों तक ये बाइक मिला था मार्केट में ख़रीदने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन उतना ज़्यादा बिका नहीं था ये बाइक। तो ये बाइक भी उस टाइम का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बाइक थी। और यहाँ पे जो इंजन मिलता था एक 125 सीसी का इंजन था। लुक के मामले में थोड़ा सा हटके था बाकी सारे बाइक के हिसाब से, लेकिन ये बाइक भी टाइम के चलते उतना ज़्यादा नहीं बिका और इसीलिए डिसकंटिन्यू भी हो गया। लेकिन अभी बहुत जल्दी शायद ये बाइक भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, मतलब रीलॉन्च होने वाली है। और यहाँ पे फिर से वही 125 या फिर 100 सीसी का ही इंजन मिलेगा, कोई ज़्यादा मोटा इंजन इसमें नहीं मिलेगा। 8th नंबर पे बाइक है सुजुकी हायाबुसा। हायाबुसा के बारे में कुछ बोलने वाली चीज़ है नहीं, सब लोगों को पता ही है। ये बाइक इंडिया में धूम बाइक के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये बाइक लॉन्च हुई थी 1999 में और डिसकंटिन्यू हो गई थी 2019 में। लेकिन इस बाइक का जो लुक था ये पहले से लेके अभी तक जो मिलता था, मतलब 1999 से लेके 2019 तक जो भी मॉडल मिलता था, लुक में उतना कुछ डिफरेंसेस नहीं मिला। मतलब कभी भी उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ इस बाइक में। इस बाइक में एक 1300 सीसी का इंजन मिलता था और ये इंजन से पावर फिगर भी जो मिलता था वो भी बहुत ही ज़्यादा है। और अगर इसका टॉप स्पीड की बात किया जाए तो
किलोमीटर्स पर आवर का टॉप स्पीड बहुत ही आसानी से इस बाइक में मिल जाती है। लेकिन ये बाइक का जो लुक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इसके चलते ही ये बाइक अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन ये पुराना लुक भी बहुत ज़्यादा फेमस था और ये बाइक भी बहुत ज़्यादा बिकता था। लेकिन सुजुकी वालों ने ही सोचा कि थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए, इसलिए इस बाइक को अभी के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और लगभग 1 साल या फिर 2 साल के बाद ये बाइक एक नई लुक के साथ लॉन्च हो जाएगी, बाहर में भी और इंडिया में भी। और इसका जो लुक है ये बहुत ही ज़्यादा चेंज होगा अभी का जो मॉडल मिलता था उसके हिसाब से। और बाकी सारी चीज़ों का जो भी चेंज होगा जब ये बाइक लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। 9th नंबर पे जो बाइक है और आज के लिस्ट का जो लास्ट बाइक है वो है होंडा की तरफ से आने वाली बाइक, होंडा स्टानर 125। ये एक 125 सीसी बाइक थी और यहाँ पे एक सेमी फेयरिंग भी मिलता था। और ये सेमी फेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि एक पल्सर 220 जैसा है सेमी फेयरिंग, मतलब ऊपर के साइड में ही सिर्फ फेयरिंग होता है, नीचे का पार्ट नेकेड होता है। तो ये बाइक भी एक बहुत ज़्यादा फेमस बाइक थी, लेकिन जब ये बाइक मिलती थी तब के हिसाब से इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा हाई था और लुक में भी मतलब थोड़ा सा बिगर बाइक लगता था। ये 125 सीसी बाइक के हिसाब से इसका लुक नहीं था। 2008 में ये बाइक इंडिया में लाई गई थी और डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2015 में। तो इस बाइक का जो मेन प्रॉब्लम था वो था लुक टू पावर रेशियो। मतलब लुक में तो ये बाइक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगता था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो इसका जो पावर फिगर था वो बहुत ही कम था, क्योंकि ये एक 125 सीसी का बाइक था। और दूसरा चीज़ों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया था इसका फेयरिंग बनाने के लिए, वो प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही ख़राब था। मतलब थोड़ा इधर उधर लगने से ही वो फट जाता था। तो इसीलिए ये बाइक डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर ही ये बाइक भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो इंजन होगा ये बिगर इंजन होगा, ये लगभग 160 सीसी का कोई इंजन इसमें मिलेगा और बाकी सारे फीचर्स भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। लुक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लुक में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन ये एक फुल फेयर्ड बाइक भी नहीं होगा और एक नेकेड बाइक भी नहीं होगा। ये मिडिल में, मतलब सेमी फेयरिंग वाला ही कोई नया मॉडल होगा। तो यही था आज का बाइक का लिस्ट जो अभी रीलॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी इंडिया में। लेकिन इसका कोई भी प्रॉपर डेट अभी आप लोगों को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली अभी क्लेम नहीं किया गया है कि ये यही टाइम में लॉन्च होगा, लेकिन ये डेफिनेटली लॉन्च तो होगा ही। तो ये टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को कहना है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सब बाइक के बारे में जब भी कोई डिटेल मिलेगा तो उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।